सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो है रैपिड रैपिड फॉर रूट प्रूफ दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। पिछले साल जो पेपर हुआ था ना 10th के, उसमें ये है बेसिक 3 नंबर के मार्क्स में पूछ लिया गया था प्रूफ दैट रूट टू इज एन रैशनल नंबर डायरेक्ट। ये स्टैंडर्ड का पेपर है, अभी दिखाऊंगा। ये बोला गया 5√3 + 2/3 प्रूफ इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये रहा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और ये रहा मैथमेटिक्स बेसिक। समझ में? तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। देखो बोला क्या है, प्रूफ दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, मतलब रूट टू का रैशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करना है, मतलब अब ये रैशनल होगा। दो टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, बोला है इसको रैशनल प्रूफ करना है, मतलब इरेशनल नहीं है, प्रूफ करना है। तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। तो हम लोग कर लेंगे लेट रूट टू इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, अगर रूट टू रैशनल होगा तो क्या था, मतलब अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है क्या रहता है, p/q के फॉर्म में रहता है। p/q के फॉर्म में होगा जहां पर q 0 के इक्वल नहीं होगा और HCF ऑफ p, q 1 के इक्वल होगा। ये हमारा लेट में हो गया। अब नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। इन इक्वेशन तो थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, समझा पूरा दूंगा, लेकिन रूट टू इज इक्वल टू p/q। इन इक्वेशन है स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड माने रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर कर दिया। रूट टू का स्क्वायर 2, p/q का स्क्वायर p² q को इधर भेज दो, q² इक्वल टू p²/2। अब एक चीज को ध्यान दो, अगर किसी चीज का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अगर 4 किसी चीज मान लो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 जिसका स्क्वायर माने 2 वो भी उससे डिवाइड होगा, 2 1 2। ठीक है, जैसे मान लो 2/2 है, 2 से 2 डिवाइड, 2 1 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 भी 2 से डिवाइड होगा। 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 भी 2 से डिवाइड होगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है जो भी होता होगा उससे डिवाइड होता है। ठीक है, क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ये मेन चीज थी, एक्सप्लेन करना है आप वाली आपको। अब तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बेसिकली, हियर इफ p² इज डिविजिबल बाय 2 देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। अगर p² 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड होगा। फिर अगर p भी 2 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा वो हमको नहीं पता, तो हमने उसको मान लिया, मान लो m आएगा। ठीक है, तो p = कर दो 2m, 2 डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2m। ये वैल्यू आ गई किसकी, p की वैल्यू आ गई। सॉल्व करते करते अपना वैल्यू को पता ही नहीं चला इस p। ठीक है, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ। q² इक्वल टू p² माने p की वैल्यू क्या है 2m, तो 2m का स्क्वायर अपॉन क्या है 2। अब q² इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, m का स्क्वायर m²/2। 2 से इसको काट दो, 2 2 = 4 और हाँ 2 2 = 4। तो अब इसको फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, q² इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब यहाँ पे q² अपॉन कर दो 2, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू m²। सेम चीज यहाँ रखो, अगर q² 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ लिख दो q/2 विच इज इक्वल टू n। कोई नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया वो आएगा n। यहाँ पर लिखो, ये m लिखने से पहले यहाँ लिख दो लेट m बी अ इंटीजर। लेट m ये होता है बिलोंग्स टू का साइन ऐसा, और z माने इंटीजर। लेट m बिलोंग्स टू इंटीजर। और यहां पर भी लिख दो लेट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, क्या आएगा q इक्वल टू 2n, q इक्वल टू 2n। अब देखो ये इसको नाम दे दो इक्वेशन 4 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। अब देखो HCF याद है क्या होता है। अब लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन
3 and 4। क्या लिखा हमने? P इक्वल टू 2m और Q इक्वल टू 2n। HCF क्या होता है? जो दो नंबर्स में कॉमन आता है। मान लो ये 2m की जगह लिखा है 2 into m। अरे मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊं या नहीं लगाऊं, डायरेक्ट लिख दूं तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 2 into m। अब HCF क्या होता है? HCF जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? 2 आ रहा है, मतलब HCF ऑफ P, Q क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। HCF of P, Q आ गया हमारा 2। अब भैया यहाँ पे क्या हो गया? हमारा HCF आ गया 2, पर हमने लेट के क्या था? HCF होगा हमारा 1। ये कैसे हो गया है? ठीक है, ये तो गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया इट मींस दैट कि हमारा हमने जो ये लेट किया ये गलत है। ये लेट हमने क्या किया कि √2 है, रैशनल नंबर है, मतलब ये गलत हो गया। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये हो गया क्या? इरेशनल नंबर। हमने देखो हमने लेट किया √2 रैशनल नंबर, तो पी/क्यू के फॉर्म में होगा, HCF 1 होगा। हमने सॉल्व करते हुए कुछ किया तो यहाँ पे आ गया HCF 2 आ गया। हमने HCF 1 माना था, मतलब जो हमने लेट किया है पूरा वो गलत है। पूरे लेट में क्या है? √2 रैशनली हमने लेट माना था, तो √2 इफ रैशनल नंबर हमारा गलत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? √2 इफ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे एक थ्योरी लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? थ्योरी। हियर वी कैन clearly see that our solution contradict our fact, our let values. Hence our assumption, हमने जो assume किया था, our assumption that √2 is an rational number is wrong. Thus √2 is an irrational नंबर। हैंस प्रूव्ड। रैपिड था, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं किया, यहाँ बहुत अच्छे से किया। ये सिंगल पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ √2 के ऊपर मैंने बनाई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे।